बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पूरे पाकिस्तान में पिछले 8 माह से इमरान खान एक फर्द जुर्म से एक गीदड़ की तरह भाग रहा था, और अगर कानून का सामना करने की इतनी हिम्मत और जुर्रत होती और इंसाफ का बोलबाला होने की बात करने वाला तहरीक इंसाफ की पार्टी का जो चेयरमैन है, वो इंसाफ की अदालतों में पेश होने से इतना डर रहा था, इतना घबरा रहा था कि उसने पूरे पाकिस्तान में 8 माह जो इस पूरे पाकिस्तान में तूफान बरपा था, उसकी बुनियादी वजह ये तोशाखाना की फर्द जुर्म थी, जो कि आज इमरान खान पर आयद कर दी गई है। आज इमरान खान के ऊपर करोड़ों रुपए की घड़ियां लाखों में हथियाने का जो मुकदमा है, करोड़ों रुपए के लॉकेट्स जो लाखों में हथियाने का मुकदमा है, उसकी फर्द जुर्म इमरान खान को पढ़ के आज सुना दी गई है। कमरा अदालत में उनको उनके तमाम जुराइम जो उन्होंने किए वो उनको साफ साफ पढ़ के सुनाए गए। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये कहता हूं कि जो रियासत मदीना का झांसा दे के हमारी पाकिस्तान की खुददार कौम को जिसने धोखा देने की कोशिश की, उस शख्स का आज असल चेहरा कमरा अदालत में देखने वाला था। जो कहता था कि मैं एहसन इकबाल को गिरफ्तार हुआ देखना चाहता हूं, जो कहता था मैं मीर शकीलुर रहमान को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं, जो कहता था मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार करना चाहता हूं, आज वो अपनी नजरें झुकाए कमरा अदालत में। वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूं कि जिस हालत में आज वो शख्स बैठा और अपने सवालात का जवाब दे रहा था, और जो फर्द जुर्म उस पर लगाई गई, इस एक फर्द जुर्म की वजह से इसने पाकिस्तान की चंद करोड़ों की घड़ियां जो बुशरा बेगम और इसने मिलके खाई, उसके लिए पूरे पाकिस्तान की कौम के मासूम बच्चे बच्चियों का मुस्तकबिल इस शख्स ने दांव पे लगा दिया। इसने उन बच्चों को आरएसएस और ऐसी चीज़ों से मंसूब कर दिया। उनके मुस्तकबिल, उनके माँ बाप के मुस्तकबिल, वो मिडिल क्लास के लोग होंगे, उनकी फ्यूचर तबाह कर दिए इस एक शख्स ने, सिर्फ अपनी चोरी को छुपाने के लिए। ये शख्स आज जिस मुकदमे में जब अदालत में पेश हुआ तो टांग बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। वो जो टांग जिसके बारे में कहा था कि सोजिश का शिकार है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि आप इस टांग का तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल से कराएं, अल्हम्दुलिल्लाह टांग बिल्कुल ठीक थी। मेरे ख्याल से दिमाग जो ख़राब था वो भी अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस तरीके से मुतकब्बिर हो के पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करेंगे और अपने जराइम से बचने के लिए आप पाकिस्तान के कानूनी सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे, आप अदालतों में बैठे हुए जजेस को धमकियां देंगे जो आपके खिलाफ मुकदमात सुन रहे हैं, आप उनकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कह के लगवा के वायरल करवाएंगे कि इनके बच्चों पे हमला करो, इनके घरों पे हमला करो, इनको स्कूलों पे इन पे हमला करो। तो जो ट्रेनिंग आपने इस पाकिस्तानी कौम की, मैं समझता हूं कि ये कौम आपको माफ़ नहीं कर सकती। और अब वो वक्त आ गया है कि इमरान खान को इन जराइम का जो उन्होंने किए वजारत आज़मा के मनसब पे बैठ के, और जिस तरीके से कल उसने पाकिस्तान अफवाज के तनसीबात पर हमले करवाए और जो पाकिस्तान की जागसाई करवाई, और जिस तरीके से उसने अपनी टांग का एक झूठा बहाना और सर पे वो टोकरी पहन के एक प्लस्तर के पीछे छुप के, ये पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा का जो लीडर था छुप के बैठा रहा फर्द जुर्म से, आज वो फर्द जुर्म उस पर लग चुकी है। अब जो कहते हैं कि ये बड़ा ईमानदार है, अब ये वक्त आ गया है कि उस ईमानदार का जो कच्चा चिट्ठा है वो जाके अदालत में सुने और देखें कि इसने छोटी छोटी चीज़ से, एक कागज़ पेंसिल से लेके इसने महंगी घड़ियां और लॉकेट्स तक इसने नहीं बख्शे। तो आज मैं समझता हूं कि इस शख्स का जो असल चेहरा है, जब फर्द जुर्म सुनाई गई इसको, तो कहते हैं कि जी हम बाइकआउट करेंगे।
تو 8 ماہ سے تو اس فرد جرم کا آپ بائیکاٹ کرتے تھے. جب بھی فرد جرم کی تاریخ آتی تھی تو آپ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرتے تھے, آپ اسلام آباد پہ آ کے حملے کرتے تھے, پولیس کی گاڑیوں کو جلاتے تھے, تباہی مچاتے تھے. آج پھر وہی بازار, وہی صورتحال ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم کے ان بچوں کو کہ آپ کا یہ لیڈر چور ہے, آپ اس کی چوری جو ہے آپ خود پڑھیں گے, عدالتی فیصلے پڑھیں, دستاویزات نکال کے دیکھیں, پاکستان انفارمیشن کمیشن کا فیصلہ دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھیں.